Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will learn about the basic concept of chemistry and that is atom. बहुत से स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते और यही उनके आगे प्रॉब्लम चलते रहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि एटम क्या है। बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम वाज गिवन बाय ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस. ही यूज्ड दिस टर्म फ्रॉम ग्रीक वर्ड that is atomos and meaning of atomos is indivisible. इसका मतलब ये कि हम एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, we cannot further divide it, but the latest approach is we can divide it into subatomic particles. Okay, now what is atom? Atom is the smallest part of any type of matter, that may be a liquid, a gas, solid or plasma. It is the smallest particle. Smallest पार्टिकल मीन जो सबसे छोटा पार्ट होगा, जिससे ज़्यादा छोटा पार्ट पॉसिबल ना हो, दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. ओके, बट वी कैन डिवाइड इट, बट आफ्टर डिवीजन इट कैन नॉट रिटेन इट्स आइडेंटिटी एज एटम. मतलब ये कि हम इसे डिवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन के बाद क्या होगा कि वो एटम नहीं रहेगा, उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं. वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या हैं अभी हम आज की वीडियो में मेनली उनके बारे में भी देखेंगे. लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर डिवीजन वो एटम नहीं रहेगा. ठीक है, हमें उसकी डिवीजन के बाद फर्दर जो भी उसके पार्ट्स हैं, जितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, हमें वो नज़र आते हैं. तो फिर हम क्या कह सकते हैं, बेसिकली द डेफिनेशन क्या हो गई, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर. ओके, नाउ एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड प्राइमरी पार्टिकल्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ एटम्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन and neutron, and these particles lies in the nucleus of the atom, means central part of the atom. Other subatomic particles may be hydron, neutrino, एंटी न्यूट्रिनो एक्सेट्रा. ऑलमोस्ट 100 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, उनके मैसेस बहुत कम होते हैं. मेनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को ही हम देखते हैं. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, आपने ज़्यादातर देखा हुआ है एटम का स्ट्रक्चर, हम सेंटर में एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज़ न्यूक्लियस ऑफ द एटम. सराउंडिंग हम शेल स्ट्रॉ करते हैं और सर्कुलर वे में, और उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं. तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सेंटर में आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपको न्यूक्लियस में नज़र आ रहे हैं, और सराउंडिंग में आपको शेल्स में इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, और न्यूक्लियस भी मेंशन हुआ हुआ है इस डायग्राम में. ठीक है, होप नाउ यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट एटम. मीन्स आपको अच्छे तरीके से एटम तो एटलीस्ट समझ आ गया होगा इस वीडियो से. वी विल लर्न अबाउट मॉलिक्यूल्स इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, हम अगली वीडियो में फिर मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो अभी आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एटम क्या चीज़ है, एटलीस्ट वो क्लियर हो गया होगा. थैंक यू.